तालिबान और पाकिस्तान के रिश्तों पर हमेशा सवाल उठते रहते हैं। अफगानिस्तान की सरकार खुलकर कहती है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता पर बैठाना चाहता है और उसकी मदद कर रहा है। तालिबान के कई बड़े नेताओं को पाकिस्तान में पनाह दिए जाने के इल्ज़ाम भी लगते रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की मौजूदा इमरान खान सरकार का कहना है कि अफगानिस्तान में अनरेस्ट और इनस्टेबिलिटी की कीमत सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने ही चुकाई है और अब वो अमन चाहते हैं। अभी हाल ही में अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने ताशकंद में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सामने कहा था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान लड़ाकों को भेज रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पीबीएस नेटवर्क की जर्नलिस्ट जूडी वुडरफ को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में हालात बिगाड़ दिए हैं। अहम बात यह है कि इमरान खान का यह बयान उस वक्त आया है जब अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर भारत के दौरे पर हैं। जी हां, आपको बता दूं, अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकेन ने इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से अफगानिस्तान को लेकर अहम बातें करी हैं। भारत और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर्स ने दिल्ली में मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान के हालात और दोनों मुल्कों के बायलैटरल इंटरेस्ट से जुड़े इंटरनेशनल मुद्दों पर चर्चा करी। लेकिन जयशंकर और ब्लिंकेन की बातचीत में अफगानिस्तान की सिक्योरिटी के हालात सबसे अहम मुद्दा रहे। दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अफगानिस्तान में अमन और स्टेबिलिटी अमेरिका और भारत दोनों के कॉमन इंटरेस्ट में है। वहीं अफगानिस्तान में जारी भारी वायलेंस के बीच अफगान तालिबान का एक डेलीगेशन चीन पहुंचा है। इस डेलीगेशन की अगुवाई मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कर रहे हैं। इस डेलीगेशन से चीनी फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने उत्तरी चीन के तियानजिन में मुलाकात करी है। सबसे अहम बात यह है कि तालिबान डेलीगेशन का चीन दौरा तब हुआ है जब सिर्फ एक दिन पहले ही पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी चीन के दौरे से वापस लौटे हैं। पाकिस्तान ने कहा था कि शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात चीनी फॉरेन मिनिस्टर वांग यू से हुई थी और दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच अहम बात अफगानिस्तान को लेकर हुई। तो दोस्तों, यहां पर अहम बात यह है कि एक तरफ अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर भारत के दौरे पर हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर चीन का दौरा कर रहे हैं। यानी इंडिया और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर्स की दिल्ली में हुई मुलाकात में अहम रहा अफगानिस्तान। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच हुई मुलाकात में भी अहम मुद्दा रहा अफगानिस्तान। और इस सब के बीच में तालिबान का डेलीगेशन रूस और ईरान के बाद वेडनेसडे को चीन पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात चीनी फॉरेन मिनिस्टर वांग यू से हुई। चीन के इस दौरे से तालिबान को इंटरनेशनल मंच पर पहचान मिलने की उम्मीद है। दूसरी तरफ जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अमेरिकी सैनिक अगस्त के आखिरी तक पूरी तरह से अफगानिस्तान को छोड़ देंगे। नए सिक्योरिटी के हालात में तालिबान ने अफगानिस्तान में तेजी से बढ़त हासिल करी है और उनका दावा है कि उन्होंने देश के आधे से ज्यादा हिस्से को अपने कंट्रोल में ले लिया है। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान की ज्यादातर सरहद पर मौजूद चौकियां और दूसरे मुल्कों से होने वाला बिजनेस भी अब तालिबान के कंट्रोल में है। शायद इसीलिए तालिबान पर टिप्पणी करते हुए अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ब्लिंकेन ने दिल्ली में कहा है कि तालिबान ग्लोबल रिकॉग्निशन चाहता है और वो भी अफगानिस्तान के लिए ग्लोबल सपोर्ट और सैंक्शन से निजात चाहते हैं। लेकिन ताकत के दम पर अफगानिस्तान पर कब्जा करना और लोगों के हक का हनन करना इस ग्लोबल रिकॉग्निशन के मकसद को पूरा करने का रास्ता नहीं हो सकता है। तालिबान के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है अफगानिस्तान में चल रहे स्ट्रगल के सॉल्यूशन के लिए बैठकर बातचीत करना। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ने दिल्ली में बैठकर यह भी कहा कि अगर तालिबान ताकत के दम पर अफगानिस्तान पर कब्जा करता है
तो अफगानिस्तान एक नाकाम मुल्क बन जाएगा। अब अमेरिका से जरा ये तो कोई पूछे कि 20 सालों से तुम अफगानिस्तान में क्या कर रहे थे। खैर, तालिबान का डेलीगेशन जब चीन में उनके फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात कर रहा था, तब अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली में तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा की तरफ से भेजे गए डेलीगेशन से मुलाकात कर रहे थे। इस तिब्बती डेलीगेशन से मुलाकात को चीन के लिए पैगाम के तौर पर देखा जा रहा है। जानकार मानते हैं कि यह अमेरिका और भारत का चीन को इशारा है कि आने वाले वक्त में तिब्बत का मुद्दा भी उठाया जा सकता है। मतलब अगर चाइना अफगानिस्तान में अमेरिका और भारत के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाएगा, तो भारत और अमेरिका तिब्बत में यही काम चीन के साथ कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सब सियासी तमाशा ऐसे वक्त में हुआ है जब चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कुछ ही दिन पहले तिब्बत का दौरा किया और अपने एग्रेसिव पॉलिसीज का सबूत दिया था। वहीं चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हू शीजिन ने अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर ब्लिंकेन की दलाई लामा के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात पर कमेंट करते हुए कहा है कि ब्लिंकेन के इस दिखावे से अमेरिका का चीन पर दबाव बनाने की कोशिश का चीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे चीन के लोग चाइना के तरफ अमेरिका की दुश्मनी को लेकर और कॉन्फिडेंट होंगे। अमेरिका ये रद्दी कार्ड खेल खेल रहा है और ये बेहद शर्मनाक है। तो दोस्तों, अब यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या चीन तिब्बत को लेकर भारत और अमेरिका के दबाव में आकर तालिबान के साथ अफगानिस्तान में अपने बढ़ते कदम को रोक लेगा? जानेंगे आगे वीडियो में, लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, द विल्सन सेंटर के रिसर्चर माइकल कुगेलमैन ने तालिबान के डेलीगेशन और चीन के फॉरेन मिनिस्टर के बीच हुई मुलाकात को लेकर अपने ट्वीट में कहा है कि चीन में तालिबानी डेलीगेशन का पहुंचना भारत के लिए एक चैलेंज है। भारत को अफगानिस्तान में डिप्लोमेटिक पहल करने की जरूरत है। भारत का एक राइवल यानी ओपोनेंट पाकिस्तान पहले से ही इस खेल में है और चीन भी इसमें शामिल होने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ तालिबान के स्पोक्सपर्सन मोहम्मद नईम ने ट्वीट करके चीन के दौरे के बारे में बताते हुए कहा है कि इस दौरे में सियासी, इकोनॉमी समेत दोनों देशों की सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दों, अफगानिस्तान की मौजूदा हालात और पीस प्रोसेस पर चर्चा हुई है। नईम ने यह भी लिखा है कि इस बैठक में चीन ने अफगान लोगों की मदद करने के अपने सपोर्ट को जारी रखने की बात कही है और यह भी कहा है कि वो अफगानिस्तान के मुद्दों में दखल नहीं देंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स को दूर करने और देश में अमन वापस लाने के लिए हमेशा मदद करते रहेंगे। वहीं चीनी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन चाओ लिजियान ने फॉरेन मिनिस्टर वांग यू और तालिबान के डेलीगेशन के बीच हुई बैठक पर जानकारी देते हुए कहा है कि चीन ने अफगानिस्तान के सबसे बड़े पड़ोसी होने के नाते हमेशा अफगानिस्तान की सोवरेनिटी और आज़ादी का सम्मान किया है। चीन अफगानिस्तान के इंटरनल मामले में दखल नहीं देगा और सभी अफगान लोगों की तरफ दोस्ताना रुख रखने की पॉलिसी पर चलेगा। अफगानिस्तान पर अफगान लोगों का हक है, इसके फ्यूचर पर भी अफगान लोगों का हक होना चाहिए। अफगानिस्तान से अमेरिकी और नेटो सेनाओं का जल्दबाजी में जाना असल में अफगानिस्तान को लेकर अमेरिकी पॉलिसी की नाकामी को दिखाता है। वैसे दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया में जो खबर है उसके मुताबिक चीन ने तालिबान से कहा है कि उसे ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट से अपने रिश्ते तोड़ने होंगे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना है। चीन के मुताबिक ये ऑर्गेनाइजेशन चीन की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। इसी के चलते तालिबान डेलीगेशन के नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा है कि उनका ऑर्गेनाइजेशन कभी भी चाइना के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने एरिया का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब चाइना ने तालिबान को ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के साथ रिश्ते को तोड़ने की बात कही है।
इससे पहले वांग यू ने ही तजाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर सिरोजिद्दीन मुहरुद्दीन के साथ दुशान्बे में मीडिया को एक साझा बयान जारी करते हुए यही बात कही थी। दरअसल तालिबान और ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के बीच रिश्ते खत्म होना चाइना के लिए बेहद अहम है। इसकी वजह है चाइना और अफगानिस्तान की मिलती सरहद और विगर मुसलमानों के साथ चीनी सरकार की बड़ी तकरार। हाल ही में खबरें आई थी कि ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के सैकड़ों लड़ाके अफगानिस्तान में आकर एकजुट हो रहे हैं। चीन इन खबरों को लेकर बेहद परेशान है। खबरों के मुताबिक ये लड़ाके अफगानिस्तान में बदख्शान प्रोविंस में एकजुट हो रहे हैं, जिसकी चीन के शिनजियांग प्रोविंस से 90 किलोमीटर लंबी सरहद लगती है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बदख्शान इलाके और पड़ोसी प्रोविंसेस में सैकड़ों ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के मेंबर्स मौजूद हैं। अब चाइना इस बात को लेकर फिक्रमंद है कि कहीं ये लड़ाके वाखन कॉरिडोर, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर या सेंट्रल एशियाई देशों से होते हुए शिनजियांग प्रोविंस में दाखिल ना हो जाएं। कहा जाता है कि ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट चाइना के विगर मुसलमानों की मेजॉरिटी आबादी वाले शिनजियांग प्रोविंस में एक रिवोल्ट खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। चीन के शिनजियांग प्रोविंस की सरहद पाक एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर और तजाकिस्तान से भी लगती है। अब देखने वाली बात यह है कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका और चीन के बीच चल रहे इस पूरे सियासी तमाशे में चीन तालिबान के करे गए वादों पर कितना भरोसा करता है और भारत अमेरिका पर अफगानिस्तान को लेकर किए गए वादों पर। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/Dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।